अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, गिरदो पेश पर आज की वीडियो के साथ मैं हूं रज़दीन रज़ी। आप शाम 5 बजे हमारी वीडियो देखते हैं और अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक भी कीजिए। ज़िंदगी और मौत के बारे में हम जो भी तसव्वुरात रखते हों, लेकिन मौत एक अटल हकीकत है। गुज़श्ता दिनों कोरोना के नतीजे में कुछ अमवात ऐसी हुई कि जिनके बारे में शकूक व शुबहात ने सर उठाया और उसमें फिर ये बहस आई। मसलन अभी जो 2 रोज़ कबल जज हैं अरशद मलिक साहब, उनकी मौत और उससे पहले पेशावर हाई कोर्ट वाले जज वकार सेठी साहब, उनकी जो अमवात हैं दोनों की, वकार साहब की हुई है, उसमें ये बात सोशल मीडिया पर फ्लोट होना शुरू हो गई कि ये कोरोना की टारगेटेड किलिंग है, कि कोरोना ने टारगेट किया है उन लोगों को जो मुतनाज़े थे या जो टारगेट पर थे या जिनके बारे में ये खदशात जाहिर किए जा रहे थे कि उन्हें निशाना बनाया जा सकता है। और उसमें ये बहस भी अभी आई है, इस दौरान आई है कि ये निशाना बनने वालों में आसमा जहांगीर भी शामिल थी। आसमा जहांगीर अगरचे कोरोना से उनका इंतकाल नहीं हुआ था, वो हार्ट अटैक से उनकी डेथ हुई थी, लेकिन सोशल मीडिया पर ऐसी बहुत सारी चीज़ें आती रहती हैं। लेकिन एक एक हमारे दोस्त ऐसे हैं कि जिनकी मौत को अगर ये कहा जाए कि वो टारगेटेड किलिंग ना कहें, लेकिन वो खुद कहते थे कि मैं जिस दबाव में नौकरी कर रहा हूँ मैं शायद ज़्यादा ना जी सकूं और दुआ करें कि मैं अपना टेन्योर खैरियत से पूरा कर लूं। और वो ज़ुबैर शफ़ी गौरी थे, वो रेलवे के आला अफसर थे और रेलवे में मुलाजमत के दौरान एक सिर्फ वो रेलवे के अफसर नहीं थे, हमारे अगर वो दोस्त थे तो हमारे वो दोस्त इसलिए थे कि वो मुहक्किक थे, वो माहिर आसारियात थे, वो अपनी धरती से मोहब्बत करते थे, वो ईमानदार थे और वो अफसरों की नज़रों में हमेशा से खटकते थे, ताकतवर लोगों की नज़रों में खटकते थे, क्योंकि वो ख़ुद चूँकि साफ़ सुथरे ज़िंदगी गुजार रहे थे और उनके वालिद एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल के ओहदे से रिटायर हुए थे, उनके वालिद भी एडीसीजी के ओहदे से रिटायर हुए थे। और उनके वालिद के साथ जिन लोगों ने काम किया, ज़ुबैर शफ़ी गौरी साहब के, उन्होंने भी ये बताया कि उनके वालिद भी, और उन्होंने ये ईमानदारी उसूलों पर कायम रहना ये अपने वालिद साहब से सीखा था। और वो मुल्तान में भी तैनात रहे ज़ुबैर शफ़ी गौरी साहब, और उसके बाद वो लाहौर में भी तैनात रहे और उन्होंने और भी मुख्तलिफ़ जगहों पर काम किया। और उनका चूँकि आसारियात के साथ एक ताल्लुक़ था, उनका चूँकि तहकीक के साथ एक ताल्लुक़ था, उन्होंने उच्च शरीफ पर काम किया, उन्होंने मुल्तान के मुहासरे के हवाले से उन्होंने किताब का तर्जुमा किया, उन्होंने अंग्रेज़ी में भी कुछ इस मौज़ूआत पर किताबें तहरीर की, शायर भी वो थे, उनका शेरी मजमुआ भी आया। एक हमजहत इंसान थे वो, और वो हमजहत इंसान के साथ ये हुआ कि उन्हें एक अफसर के तौर पर वो हर ज़माने में ज़ेर-ए-ताब रहे। वो आज से 10-15 साल पहले मुल्तान में थे और मुल्तान में उन्होंने काफ़ी वक्त गुजारा, यहाँ रेलवे स्टेशन पर वो तैनात थे। और जो दोस्त रेलवे की बीट करते हैं, जो लोग जो सहाफ़ी रेलवे के साथ काम करते हैं, वो जानते हैं कि वो कैसे बाउसूल थे और कैसे खूबसूरत और कैसे मोहब्बत करने वाले इंसान थे। और उनका हमारे साथ भी, और चूँकि हमारे साथ उनका कलम का रिश्ता था, तो हमारे साथ भी उनकी एक मोहब्बतों का सिलसिला था। लेकिन उनकी मौत के बाद जो उनके दोस्तों ने तहरीरें लिखी, उनके दोस्तों ने पोस्ट लगाई, उनसे ये जाहिर होता है
कि वो ज़हनी दबाव का शिकार थे, और ये ज़हनी दबाव एक ईमानदार अफसर को रेलवे में रहते हुए बर्दाश्त करना पड़ता है। इससे पहले भी आपको याद होगा कि रेलवे के एक अफसर ने उनका वो बोल पड़े थे, उनके साथ बदतमीज़ी की गई थी, और उसके बाद उन्हें उनके ओहदे से हटा दिया गया था। वो शेख रशीद साहब के अताब का शिकार बने थे रेलवे के वो अफसर, और वो फिर लाहौर से पेशावर और पता नहीं कहाँ कहाँ वो तैनात रहे। और उसके बाद हम जब ज़ुबैर शफ़ी गौरी साहब को देखते हैं तो ज़ुबैर शफ़ी गौरी साहब के साथ भी कम व बेश ऐसी ही सूरत हाल रही। वो बहुत एक विजनरी थे। वो बहुत से उन्होंने गोलरा रेलवे स्टेशन पर जो रेलवे का एक म्यूज़ियम है, उस म्यूज़ियम के क़याम में उनकी खिदमात, उनकी अनथक मेहनत शामिल है। उन्होंने रेलवे को एक ऐसा म्यूज़ियम दिया जो आने वाली नस्लों को पाकिस्तान रेलवे की सारी तारीख बताएगा। एक ऐसा शख्स जो विजन रखता हो अपना, उसका ऐसे वज़रा के साथ, ऐसे लोगों के साथ जो बदजुबानी करते हों, जो बद कलामी करते हों, उनके साथ उसका कैसे निभाव हो सकता था। एक धीमे लहजे का इंसान, एक शायरी करने वाला इंसान, एक नरम गुफ्तगू करने वाला इंसान भला किस तरह से ऐसे वज़ीर के साथ काम कर सकता था। उन्होंने दोस्तों को कहा भी कि वो सितंबर में रिटायर हुए, और इस दौरान उनको दिल का एक मरतबा दौरा पड़ चुका था दौरान मुलाजमत भी। और वो हमारे दोस्तों से जब भी फ़ोन पर बात होती थी, शाकिर से और दोस्तों से बात होती थी, तो वो कहते थे कि भाई दुआ करें कि मैं अपनी ये टेन्योर जो है वो खैरियत से मुकम्मल कर लूँ, और इस टेन्योर के दौरान मैं किसी हादसे का शिकार ना हो जाऊँ। वो टेन्योर तो उन्होंने सितंबर में मुकम्मल कर लिया, लेकिन उसके बाद उनके दिल ने धड़कना छोड़ दिया। ज़ाहिर है ऐसे माशरे में, ऐसे ज़माने में जब करप्शन की दास्तानें आम हों, जब ईमानदारों पर ज़िंदगी तंग की जा रही हो, तो ऐसे दिलों का ना धड़कना ही उनके लिए आफ़ियत का बाइस बनता है। हम उनके दर्जात के लिए दुआ करें।